डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक इसका फोर्थ लेक्चर हम स्टडी करेंगे। इसमें हम देखने जा रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन। Two statements A and B are said to be logical equivalent if they have identical truth values in the last column of the truth table. So here A and B are the two statement patterns. They are said to be logical equivalent if they have identical truth values in the last column of the truth table. इसको एग्जांपल से देखते हैं। So हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें सेकंड सम यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। सो फर्स्ट वन है P and Q is logically equivalent to negation P implies negation Q। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। This is first statement and this is second. These two statements are said to be logical equivalent if they have identical truth values in the last column of their truth tables। तो इसको शो करने के लिए हमारे पास दो मेथड है कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए एक ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इन दोनों ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर आइडेंटिकल आ रही है देन दे आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड मतलब दोनों जो ट्रुथ स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए कॉमन ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इस कॉलम की और इस कॉलम की हेडिंग मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यूज इसके कॉलम की ट्रुथ वैल्यूज और इसके कॉलम की ट्रुथ वैल्यूज अगर आइडेंटिकल आ रही है देन दे आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट के लिए एक कॉमन ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि ट्रुथ टेबल फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट पैटर्न। इसको फाइंड करने के लिए हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेथड देखा है। इसको हम 3 स्टेप्स में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम कॉलम की रीडिंग्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उनकी एंट्रीज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए एंट्रीज और उसके बाद आगे के कॉलम्स को की ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करने के ट्रुथ टेबल्स को हम यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट के लिए कॉलम्स की रीडिंग्स को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास सेम वही मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था वही हम यूज़ करने जा रहे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है और इसमें नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स इसमें P Q दो ही है, P Q P और negation Q है। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स P Q है। सो फर्स्ट 2 कॉलम्स फॉर P Q। उसके बाद negation ऑफ सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। सो थर्ड कॉलम negation Q के लिए रहेगा। नेक्स्ट कॉलम ब्रैकेट के लिए होता है, सो ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के लिए कॉलम प्रिपेयर करते हैं P and Q। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया है। नाउ राइट हैंड साइड के लिए में ये ब्रैकेट बचा है, पहले हम ब्रैकेट को डिफाइन करते हैं P implies negation Q। ब्रैकेट के लिए कॉलम हो गया और उसका negation है, सो लास्ट कॉलम रहेगा negation ऑफ P implies negation Q। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए कॉमन ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। इसके लिए कॉलम की हेडिंग्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 थे, फर्स्ट 2 कॉलम्स फॉर P Q, negation ऑफ सिंपल स्टेटमेंट के लिए थर्ड कॉलम, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए कॉलम, सेकंड ब्रैकेट के लिए कॉलम, इसका negation है, सो लास्ट कॉलम इसके। नाउ अब इसको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है, तो उनके लिए एंट्रीज 4 एंट्रीज। फर्स्ट कॉलम में 2 T's 2 F's, सेकंड में फर्स्ट T 1 T 1 F 1 T 1 F। नेक्स्ट कॉलम है negation Q। सो कॉलम Q को सेलेक्ट करना है, इसकी अपोजिट वैल्यू, इस कॉलम की अपोजिट वैल्यू। सो ये TF है, सो इनकी अपोजिट वैल्यू मिलेगी FP FT। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम है P and Q। तो इसमें हमको P Q इन कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें एंड वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं। यानी नेक्स्ट जो कॉलम्स है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल्स और कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं और इसको हमने सिंपल फॉर्म में याद रखने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स देखे थे। जैसे एंड, जब भी एंड रहेगा बोथ T's
देन इसकी ट्रुथ वैल्यू हमको t मिलेगी। और रहेगा बोथ f's को ऑब्जर्व करना है, देन ट्रुथ वैल्यू इज f। निगेशन ऑफ f ये t रहेगा और निगेशन ऑफ t इज f। इंप्लाइज वाला कनेक्टिव रहेगा, सो फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, देन इसकी ट्रुथ वैल्यू मिलेगी f। और लास्ट था इफ एंड ओनली इफ में सेम स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू से स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू जब सेम रहेगी tt या फिर ff, इन दोनों कंडीशन में हमको वैल्यू मिलेगी t। ये ट्रुथ टेबल्स के लिए सिंपल से ट्रिक्स है। एंड रहेगा तो बोथ t's देखना है, देन t, अदरवाइज ऑल f's रहेंगे। और रहेगा तो बोथ f देन f, अदरवाइज ऑल t's रहेंगे। यहाँ पर निगेशन है तो अपोजिट वैल्यूज लिखना है। इंप्लाइज रहेगा फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, अदर कंडीशंस में और टू t रहेगा। इफ एंड ओनली इफ के लिए सेम एंट्री सेम ट्रुथ वैल्यूज रहेंगे, देन इसकी ट्रुथ वैल्यू t मिलेगी, अदर कंडीशंस में वो f रहेगा। सो यार p q दो स्टेटमेंट्स को हमने सेलेक्ट किया। एंड के लिए पॉसिबिलिटी बोथ t's ऑब्जर्व करना है, बोथ t's सिर्फ फर्स्ट एंट्रीज में, सो ये इसकी ट्रुथ वैल्यू t मिलेगी और ऑल अदर केसेस में उसकी ट्रुथ वैल्यूज t की अपोजिट यानी f है। नेक्स्ट p इंप्लाइज निगेशन q, इसमें हमको मिडिल वाला कनेक्टिव ऑब्जर्व करना है। मिडिल वाला कनेक्टिव क्या है? इंप्लाइज है। इसमें कंफ्यूज रहना है, यहाँ पर दो कनेक्टिव्स है, इसमें मिडिल वाला कौन सा होगा? क्योंकि हमारे पास p के लिए कॉलम अवेलेबल है, निगेशन q के लिए भी हमारे पास कॉलम अवेलेबल है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और मिडिल वाला कनेक्टिव रहेगा इंप्लाइज। सो इंप्लाइज, तो हमने दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया, p वाला कॉलम, निगेशन q वाला कॉलम। इनमें इंप्लाइज वाली कंडीशन देखना है। इंप्लाइज के लिए कंडीशन है फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, यानी p में t चाहिए और निगेशन q वाले कॉलम में f। सो tf को ऑब्जर्व करते हैं, tf नो, tf नो, tf नो, tf यस। सो फर्स्ट एंट्री t और f है, so इसका कंडीशनल मिलेगा हमको f और ऑल अदर कंडीशंस में ये मिलेगा t t t। लास्ट कॉलम है निगेशन ऑफ ब्रैकेट है, so ये ब्रैकेट वाला कॉलम, ये कॉलम था, ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है, इसका निगेशन लेना है। इसके अपोजिट वैल्यूज f की अपोजिट वैल्यू t, दिस इज f और दिस इज f। ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ना उसके बाद इन कॉलम्स को नंबर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। Now left hand side है p and q, so p and q कॉलम नंबर 4 है, p and q is कॉलम नंबर 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट के लिए कॉलम नंबर 4 है। राइट हैंड साइड के लिए जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 6 है, यानी निगेशन p इंप्लाइज निगेशन q, कॉलम नंबर 6। हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया, उसको नंबर्स प्रोवाइड किए कॉलम्स को। नाउ फोर्थ वाला जो कॉलम है ये लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट पैटर्न के लिए कॉलम है और राइट हैंड साइड के लिए कॉलम नंबर 6। नाउ इन कॉलम नंबर 4 और 6 की एंट्रीज को चेक करते हैं। कॉलम नंबर 4 की एंट्रीज है t f f f एंड राइट हैंड साइड के लिए जो कॉलम था कॉलम नंबर 6, उसके लिए एंट्रीज t f f f। सो 4 और 6 कॉलम की एंट्रीज सेम है, यानी आइडेंटिकल है। सो सिंस द एंट्रीज in column 4 and 6 are identical, therefore p and q यानी स्टेटमेंट p and q is logically equivalent to statement p implies negation q, hence proof। so इस तरह हम इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट शो करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप ये रहेगी कि इन दोनों स्टेटमेंट के लिए कॉमन ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद कॉलम नंबर्स प्रोवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम, राइट हैंड साइड के लिए कॉलम डिफाइन करो और इन दोनों कॉलम्स की एंट्रीज को चेक करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए जो कॉलम 4 और 6 था उनकी एंट्रीज आइडेंटिकल है, देयरफॉर स्टेटमेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट और राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नाउ सेकंड स्टेप, p if and only if q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू p and q और निगेशन p and निगेशन q। इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न, राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न, दोनों के लिए कंबाइंड ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं।
इसको रीड करते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पी क्यू। तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास पी क्यू। सो फर्स्ट कॉलम फॉर पी, सेकंड कॉलम फॉर क्यू। negation of simple statement, negation p, so negation p, negation q, और नेक्स्ट कॉलम ब्रैकेट के होता है, so ये ऐसे ब्रैकेट ये, so फर्स्ट इस ब्रैकेट के लिए कॉलम लिखते हैं, so p if and only if q, इस कॉलम के लिए इस ब्रैकेट के लिए कॉलम, so this is p and q. Next, this bracket is negation p and negation q. अब कंप्लीट इसके लिए कॉलम बनाते हैं, तो इसको a और b सपोज कर लेते हैं, दिस इज a and b, a, दिस इज b, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा a और b, सो दिस इज a और b. सो हमने कॉलम्स के हेडिंग को डिफाइन किया. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टू थे p q. सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए कॉलम, फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट यानी ब्रैकेट के लिए कॉलम, सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट यानी सेकंड ब्रैकेट के लिए कॉलम, थर्ड ब्रैकेट के लिए कॉलम. लेफ्ट हैंड साइड इतना ही था, तो उसके लिए कॉलम आ गया था. राइट हैंड साइड के लिए कॉलम चाहिए, तो उसका हमने ए बी सपोज किया, ये ए बी है, सिंपलीफाइड फॉर्म रहेगा ए और बी. सो लास्ट कॉलम इज ए और बी. कॉलम के हेडिंग्स कंप्लीट हो गए. नाउ उसके बाद हम एंट्रीज, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है, सो 4 एंट्रीज. फर्स्ट कॉलम में 2 t's 2 f's एंड नेक्स्ट कॉलम में 1 t 1 f 1 t 1 f. negation p, so कॉलम p को सेलेक्ट करना है, इसके अपोजिट वैल्यूज, सो कॉलम p की अपोजिट वैल्यूज रहेंगी f f e t. negation q, कॉलम q को सेलेक्ट करेंगे, इसके अपोजिट वैल्यूज, इसके अपोजिट वैल्यूज, सो ये t f है, सो अपोजिट वैल्यू मिलेगी f e f t. नेक्स्ट कॉलम इज p if and only if q. So first statement p, second statement q, दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे. if and only if के लिए पॉसिबिलिटी देखते हैं, both entries सेम रहेगी then t, both entries सेम यहाँ पर सेम है, so this is t. different है सेम है, so this is t, और others में f f. next column is p and q, p q, कॉलम p और q को सेलेक्ट करना है. and के लिए पॉसिबिलिटी both t's then t, both t's फर्स्ट में, so this is t, remaining f's. next column is negation p and negation q. negation p negation q, ये दो स्टेटमेंट्स है और मिडिल में कनेक्टिव एंड. क्योंकि negation p के लिए हमारे पास कॉलम अवेलेबल है, negation q के लिए भी कॉलम अवेलेबल है, so दो स्टेटमेंट्स है, इसके लिए एंड की पॉसिबिलिटी. इन दोनों स्टेटमेंट्स में एंड यानी बोथ t's ऑब्जर्व करना है, दिस इज t's, therefore स्टेटमेंट की कंजंक्शन रहेगा t. डिफरेंट बोथ f's सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी में, therefore इसकी ट्रुथ वैल्यू t रहेगी, रिमेनिंग f's. नाउ लास्ट वन है a और b. कॉलम a b को सेलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉलम a, कॉलम b. इसमें और के लिए पॉसिबिलिटी बोथ f's then f, both f's यहाँ पर है, so this is f, both f's, so this is f and remaining t's रहेंगे. so ये ट्रुथ टेबल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया. उसके बाद हम कॉलम को नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस इज कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. लेफ्ट हैंड साइड p if and only if q है, p if and only if q. ये वाला कॉलम यानी कॉलम नंबर 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट हैंड साइड के लिए कॉलम रहेगा, वो कॉलम नंबर 8 रहेगा. फर्स्ट ब्रैकेट a और b है, सो a और b ये वाला कॉलम है, सो कॉलम नंबर 8. सो 5th और 6th ये दो कॉलम्स लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम के स्टेटमेंट पैटर्न को रिप्रेजेंट करें, और ये राइट हैंड साइड के स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करें. इन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज है इसको ऑब्जर्व करते हैं. ये है टी एफ एफ टी, और कॉलम नंबर 8 की जो एंट्रीज है वो भी टी एफ एफ टी है, टी एफ एफ टी. यानी कॉलम नंबर 6 और 8 आइडेंटिकल है, therefore this statement pattern is logically equivalent to this statement pattern. So we define, since the entries in column number 5th and 8th are identical, therefore the statement p if and only if q is logically equivalent to p and q are
negation P and negation Q. Third sum, P and Q implies R. Logical equivalent to P implies Q implies R. So here number of statements 3, P, Q, R. So first column for P, second for Q, and third for R. Negation of single statement absent है, so drop करते हैं. Next column for bracket. So this bracket के लिए column P and Q. Now next इस bracket के लिए prepare कर लेते हैं. So ये column रहेगा Q implies R. So ये bracket complete हो गया. अब लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसको सपोज कर लेते हैं. सपोज दिस इज ए. ये ब्रैकेट को ए सपोज कर दें. सो ये जाएगा ए इंप्लाइज आर. सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो कॉलम रहेगा उसकी रीडिंग रहेगी ए इंप्लाइज आर. ए इंप्लाइज आर. नाउ राइट हैंड साइड में इसको बी सपोज करते हैं. दिस ब्रैकेट इज बी. सो ये जाएगा पी इंप्लाइज बी. पी इंप्लाइज बी. So column की heading प्रिपेयर कर लिया हमने. This number of statements 3 है. So 8 possibilities. First column में 4 T's, T 4 T's and 4 F's. Second column में 2 T's, 2 F's. So T F F. और last column में 1 T 1 F 1 T 1 F 1 T 1 F 1 T 1 F. नेक्स्ट कॉलम है P एंड Q. सो कॉलम P Q को सेलेक्ट करते हैं. इन दोनों कॉलम्स में एंड के लिए पॉसिबिलिटी बोथ T's देन T. बोथ T's फर्स्ट टू ट्रीज में T's T's. सो दिस इज T और ये T मिलेगा. इन दोनों के ट्रुथ वैल्यू से रिमेनिंग F's रहेगा. सो दिस इज F F F F F और F. नेक्स्ट कॉलम इज Q implies R. सो कॉलम Q और R को सेलेक्ट करते हैं. implies की पॉसिबिलिटी फर्स्ट कॉलम हमारा Q है. सो यहाँ पर ऑर्डर में भी Q कॉलम ही है. सो T और F को ऑब्जर्व करते हैं. सो TF नो TF यहाँ पर अवेलेबल है. सो दिस इज F. TF नो TF नो TF नो TF यहाँ पर TF है. सो दिस इज F. और ऑल अदर पॉसिबिलिटीज जो ट्रुथ वैल्यूज रहेगी वो रहेगी T T T एंड T. नेक्स्ट कॉलम में A implies R. सो कॉलम नंबर ए और आर को सेलेक्ट करते हैं. ए और आर को हमने सेलेक्ट किया. कॉलम और इंप्लाइज की कंडीशन देना है फर्स्ट टू सेकंड फर्स्ट. तो कॉलम ए जो हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा. यहाँ पर कॉलम जो है यहाँ पर सेकंड कॉलम मतलब यहाँ पर ए फर्स्ट कॉलम आर सेकंड कॉलम. तो इसको रिवर्स ऑर्डर देखेंगे. कॉलम नंबर ए हमारा फर्स्ट कॉलम है. सो कॉलम ए में टी और कॉलम आर में एफ हमको ऑब्जर्व करना है. सो TF यहाँ पर अवेलेबल है. सो इसकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी F. TF नोट यहाँ पर ऑल अदर F से स्टार्ट हो रहे हैं. सो फर्स्ट ये इंक्रीज की मतलब इस ट्रुथ वैल्यू हमको F मिलेगा और अदर्स में ये T's रहेगा. नेक्स्ट कॉलम है P implies B. सो P और B को सेलेक्ट करते हैं. कॉलम नंबर P और एक कॉलम नंबर B. फर्स्ट कॉलम P यहाँ पर ऑर्डर में है E और B. implies की कंडीशन फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स हमको ऑब्जर्व करना है. TF नो TF नो TF नो TF नो T E TF सिंपली यहाँ पर TF ये सेटिस्फाइड कर रहा है. ये रहेगा इसकी ट्रुथ वैल्यू F. और ऑल अदर कंडीशंस ऑल अदर पॉसिबिलिटीज के लिए ये ट्रुथ वैल्यूज रहेगी T T E. सो हमने इस तरह ये इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया. कॉलम के नंबर्स प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्टेटमेंट है उसके लिए कॉलम लेफ्ट हैंड साइड क्या है A implies R. लेफ्ट हैंड साइड वाली. कॉलम नंबर 6 है लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. कॉलम नंबर 7 राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. दोनों कॉलम्स की एंट्रीज को हम ऑब्जर्व करते हैं. ये कॉलम नंबर 6 की एंट्रीज है. ये कॉलम नंबर 7 की एंट्रीज मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के जो स्टेटमेंट है उनके ट्रुथ टेबल की एक एंट्रीज है. कॉलम नंबर 6 और 7 की एंट्रीज आइडेंटिकल है. देयरफॉर
this statement pattern is logically equivalent to this statement pattern. Since the entries in column 6 and 7 are identical, therefore the statement P and Q implies R is logically equivalent to P implies Q implies R. Question number 4. P or Q and R logically equivalent to P or Q and P or R. So लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए कंप्लीट ट्रुथ टेबल कंसीडर करना है. सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है P Q R. सो फर्स्ट कॉलम P, सेकंड Q, थर्ड R. नेगेशंस ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एब्सेंट है, सो ड्रॉप कर दें ब्रैकेट. सो इसमें फर्स्ट ब्रैकेट रहेगी Q एंड R. सेकंड ब्रैकेट है P और Q, इसके लिए कॉलम नेक्स्ट ब्रैकेट है P और R. तो हमने ब्रैकेट्स को कंप्लीट किया. लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसके लिए कॉलम प्रिपेयर किया, इसके लिए कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम रहेगा. इसको सपोज कर लेते हैं इस ब्रैकेट को B सपोज A सपोज कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा P और A, P और A. इसको हमने A सपोज किया है इस कॉलम. सो ये P और A वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड को P और A के फॉर्म में. राइट हैंड साइड में इसको B और इसको C सपोज कर लेते हैं. सो दिस इज B और ये वाला है C वाला कॉलम. सो B एंड C. सो ये कॉलम्स के हेडिंग प्रिपेयर हो गए. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है. सो 8 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट कॉलम में 4 T's एंड 4 F's. सेकंड कॉलम में 2T, 2F, 2T, 2F. नेक्स्ट कॉलम में T, F, T, F, E, F, E, F. कॉलम है Q एंड R. सो Q और R वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है. इसमें एंटी पॉसिबल बोथ T's को ऑब्जर्व करते हैं. बोथ T's यहाँ पर है, therefore T. बोथ T's फर्स्ट में दिस इज T एंड अदर्स में F's. नेक्स्ट कॉलम P, Q. सो P और Q कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं. R की पॉसिबिलिटी बोथ F's को ऑब्जर्व करते हैं. बोथ F's, सो यहाँ पर F है, सो दिस इज F. both F's, so F, both F's, so all other cases में ये ट्रुथ वैल्यू रहेगी T. so T, 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 T और नेक्स्ट कॉलम P, R. R वाली पॉसिबिलिटी P और R वाला कॉलम सेलेक्ट किया हमने. R की पॉसिबिलिटी both F's, so यहाँ पर both F है, और F, both F's यहाँ पर भी है, so this is F, both F. so all other conditions में different possibilities है, therefore इनकी ट्रुथ वैल्यूज रहेगी T. so this is T, 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 T and T. next column is P और A. so P और A को सेलेक्ट करते हैं. कॉलम नंबर P एंड कॉलम A को हमने सेलेक्ट किया है. और वाली पॉसिबिलिटी both F's देखना है. और में both F's, so both F's, लास्ट में both F है, therefore इसकी ट्रुथ वैल्यू F, both F's. so ये 3 F रहेंगे. both F's चाहिए, both F अवेलेबल है, therefore remaining are T's. now last column है B and C. so B और C को सेलेक्ट करना है. कॉलम नंबर B और C, कॉलम B, कॉलम C. हमने सेलेक्ट किया. इसमें एंट्री पॉसिबिलिटीज करेगा both P's then T, both P's यहाँ पर अवेलेबल है, और दिस इज P, both P and both P. so रिमेनिंग इसमें ये F. so हमने ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया. सेकंड स्टेप कॉलम के नंबर्स प्रोवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8. लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम रहेगा P और A. P और A ये यानी 7th वाला कॉलम लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8th वाला कॉलम राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो कॉलम नंबर 7 और 8 की एंट्रीज को चेक करते हैं. सो
सो कॉलम नंबर 7 और 8 की एंट्रीज से आइडेंटिकल है, therefore this statement pattern is logically equivalent to this statement pattern. So since the entries in the column 7 and 8 are identical, therefore the statement pattern or statement P or Q and R is logically equivalent to P or Q and P or R. So ये था आर्टिकल लॉजिकल इक्विवेलेंस. सो टू स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस शो करना है, उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है. फर्स्ट स्टेप में हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए कंप्लीट ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो. कंस्ट्रक्ट करने के बाद कॉलम के हेडिंग्स नंबर्स प्रोवाइड करो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए जो कॉलम्स है उन कॉलम्स की एंट्रीज को चेक करो. एंट्रीज अगर आइडेंटिकल है देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. So dear students, next article is tautology, contradiction and contingency. Tautology, contradiction and contingency. So three concepts हैं. First उसकी हम definition देखते हैं. A statement pattern in which entries in the last column of its truth table are T's, then it is called tautology. Tautology क्या है? Statement pattern है in which the entries in the last column are totally T's. Second, a statement pattern in which the entries in the last column of its truth table are F's is called contradiction. So contradiction is a statement pattern in which the entries in the last column of its truth table are totally F's. And next है a statement pattern in which the entries in the last column of its truth table are T and F's is called contingency. So contingency is a statement pattern in which entries in the last column of its truth table are T and F is called contingency. So contingency, contradiction, tautology, three है statement patterns है. तो स्टेटमेंट पैटर्न को टेस्ट करना है कि वेदर इट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. तो उसके लिए मेथड क्या होगा कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करें. इफ द एंट्रीज आर टोटली टी, यानी लास्ट कॉलम में अगर ऑल ट्रुथ वैल्यूज टी आ रहे हैं देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी. और ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम की एंट्रीज टोटल एफ आ रहे हैं, ऑल एफ है, then it is contradiction. और लास्ट कॉलम के इंट्रीज यानी लास्ट कॉलम में ट्रुथ वैल्यूज टी भी है, एस भी है, कंबाइन है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी. सो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3. यूजिंग ट्रुथ टेबल्स examine whether each of the following statement patterns are tautologies, contradictions or contingencies. So स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है, इसको हमको टेस्ट करना है whether it is tautology, contradiction और contingency. फर्स्ट स्टेप रहेगी, इसके लिए हमको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. सो सॉल्यूशन, द ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज. ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए. इस स्टेटमेंट पैटर्न में नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स हैं P, Q. तो फर्स्ट कॉलम P, सेकंड कॉलम Q. नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट अवेलेबल है, नेगेशन Q. उसके बाद फर्स्ट कर्व ब्रैकेट इज P एंड नेगेशन Q. P एंड नेगेशन Q. सेकंड कर्व ब्रैकेट P implies Q. नाउ कंप्लीट स्टेटमेंट को डिफाइन करना है. तो इसको हम सपोज करते हैं कि दिस इज A और इसको B डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट इज A, सेकंड को हमने B सपोज किया है. सो सिंपल फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाएगा A if and only if B. A if and only if B. सो कॉलम की हेडिंग्स आ गए. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है, सो इसकी एंट्रीज 2 T's 2 F's. सेकंड कॉलम में 1T 1F 1T 1F. नेक्स्ट कॉलम है नेगेशन Q. कॉलम Q को सेलेक्ट करना है, उसके अपोजिट वैल्यूज
सो ये टी एफ, सो उसकी अपोजिट वैल्यूज मिलेगी एफ टी। नेक्स्ट कॉलम है पी एंड निगेशन क्यू। सो पी और निगेशन क्यू हमारे पास इस कॉलम्स है, से फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, मिडिल में कनेक्टिव है इम्प्लाइज। सो पी वाला कॉलम निगेशन क्यू वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं। एंड की पॉसिबिलिटीज, एंड के लिए पॉसिबिलिटी बोथ पीस अवेलेबल नहीं है कहीं भी, यहाँ सेकंड पे अवेलेबल, बोथ पीस यहाँ पर है, सो इसकी ट्रुथ वैल्यू टी मिलेगी। अदर केसेस में ये रहेगी एफ। नेक्स्ट पी क्यू, इन कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। इंप्लाइज की कंडीशन फर्स्ट टू सेकंड फर्स्ट टू पी में देखना है। टी एफ यस, सो दिस इज एफ, टी एफ नो, सो अदर केसेस में ये रहेगा टी। लास्ट कॉलम है ए इफ एंड ओनली इफ बी। सो कॉलम ए और बी को सेलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉलम ए कॉलम बी। इफ एंड ओनली इफ की पॉसिबिलिटी बोथ सेम रहेंगे देन टी, तो डिफरेंट है, डिफरेंट, देयरफॉर ऑल ट्रुथ वैल्यूज रहेगी हमारी एक्स। सो हमने ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया। नाउ उसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज को से हम डिफाइन करेंगे कि ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कॉन्टिजेंसी है। सो लास्ट कॉलम ये ट्रुथ टेबल था, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल है। इसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज टोटल एफ से, ऑल एंट्रीज एफ है, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। सिंस the entries in the last column of truth table are F's, therefore the statement P and negation Q if and only if P implies Q is contradiction. Now second example, Q implies P or negation P if and only if Q. तो ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स, ये P Q। सो P Q कॉलम निगेशन सिंपल स्टेटमेंट अवेलेबल है, निगेशन P, सो थर्ड कॉलम फॉर निगेशन P। फर्स्ट कर्व ब्रैकेट इज Q implies P, Q implies P। सेकंड कर्व ब्रैकेट है निगेशन P if and only if Q। नाउ कंप्लीट को डिफाइन करते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं A B, सो दिस इज कॉलम A कॉलम B, सिंपलीफाइड फॉर्म मिलेगा A और B। सो लास्ट कॉलम इज A और B। ये कॉलम के एंट्रीज हो गए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, सो एंट्रीज टी एफ। नेक्स्ट है निगेशन T, कॉलम T के अपोजिट वैल्यूज, सो ये TTF है, सो इसके अपोजिट मिलेगा FF TT। नेक्स्ट कॉलम है Q implies P, सो Q P को सेलेक्ट करना है, कॉलम Q और P को, कॉलम Q और P को सेलेक्ट करना है, इंप्लाइज वाली कंडीशन देखना है, उसमें फर्स्ट कॉलम Q रहेगा यानी T और F, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स देखना है। सो फर्स्ट ट्रू कहाँ देखेंगे, Q वाले कॉलम में, और ये ऑर्डर चेंज रहेगा, यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट स्टेटमेंट Q है, सो उसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। TF नो, TF यस, सो दिस इज F, TF नो, सो अदर और पॉसिबिलिटीज में जो कंडीशन है, ट्रुथ वैल्यूज मिलेगी हमको T से। नेक्स्ट कॉलम है निगेशन P इफ एंड ओनली इफ Q, सो निगेशन P और Q वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, सो ये कॉलम Q और निगेशन P वाला और Q वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, सो ये दो कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लिए। निगेशन P if and only if Q, so both same increase रहेंगे, then ट्रुथ वैल्यू इज P। if and only if के लिए कंडीशन पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, both T's चाहिए, तो इन दोनों कॉलम्स में हमको both T's और both F's हमको ऑब्जर्व करना है, तो सेम नो सेम, सो ट्रुथ वैल्यू इज T, सेम ट्रुथ वैल्यू इज T, सो डिफरेंट है, ट्रुथ वैल्यू इज F। और लास्ट कॉलम है A और B, सो कॉलम A और B को सेलेक्ट करते हैं, इनकी एंट्रीज में चेक करना है हमको और की पॉसिबिलिटी, बोथ F देन F, बोथ F कहां पर है, बोथ F नो,
both F no, both F no, both F no. So both F अवेलेबल नहीं है, therefore इनकी all truth values रहेंगी T, T and T. So हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया. लास्ट कॉलम की एंट्रीज टोटली T से. Since the entries in last column of the truth table are totally T से, therefore the statement Q implies P or negation P if and only if Q is tautology. So last column की entries T से, therefore this statement pattern is tautology. Third example, P and Q or P and R. So इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है. So first statement Q, first P, second Q and third one is R. So 3 statements है P Q R. So P Q R के लिए हमने कॉलम कंस्ट्रक्ट किया है. Now first bracket is P and Q. So P and Q, next column is P and R. इन कॉलम्स को सेलेक्ट कर ले, इनको सपोज कर लेते हैं A और B. So last, this is A, this is B. So complete statement is A or B, A or B. So एक column के headings आ गए. 3 statements हैं, 8 possibilities, 4 T's, 4 F's, 2 T's, 2 F, 2 T's, 2 F, and last में TF, 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 TF. Next column है P and Q. So P Q कॉलम का सेलेक्ट करते हैं और and की पॉसिबिलिटी देते हैं. both F's. फर्स्ट 2 एंट्रीज में both T's है, and के लिए both T's. So both first 2 एंट्रीज में TT है. So their connection is TT. रिमेनिंग में ये रहेगी F, 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 F and F. नेक्स्ट है P R. So P और R वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है and की पॉसिबिलिटी. both T's ऑब्जर्व करना है. both T's यहाँ पर है. So this is T. both T's फर्स्ट में भी है. So this is T and remainings are F's. Now last column A और B. So column A और B को सेलेक्ट करें. R की पॉसिबिलिटी R के लिए है both F's. So both F's ऑब्जर्व करना है. both F. So F. This is both F. both F. This is both F है. ये भी both F है. डिफरेंट है और ये so remaining में ट्रुथ वैल्यूज आएंगी T, T, T. So first 3 T है और remaining सारी F's है. So last column की जो entries है वो mixed entries है. T's भी है, F's भी है. Since the entries in last column of the truth table are T and F, both है. Therefore the statement P and Q or P and R is contingency. So dear students, हमने टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी को टेस्ट करने के लिए हमने मेथड देखा. ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करना है. लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर सेम आती है, टोटल टीज रहेगी, देन टोटोलॉजी, टोटल एफ्स है, देन कॉन्ट्रडिक्शन, और मिक्स जब रहेगी टी एंड एफ्स रहेगी, देन कॉन्टिजेंसी. और यहाँ पर क्या केयर करना कि जो वर्ड जो है कॉन्टिजेंसी है, इसको स्पेलिंग जो है ना करेक्ट लिखना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.